नमस्कार। भव्या श्री न्यूज में नूपुर। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। चलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के मर्म को पीजिए, समझिए और जीने की कोशिश कीजिए। आपको बड़ा दर्द होगा क्योंकि हम भी रो पड़े इस दृश्य को देखते हुए। आज एक महिला ने मुझे कॉल किया और कॉल करने के बाद उन्होंने जो बातें कही वो मेरे दिल को छू गया। उन्होंने कहा कुछ महिलाओं के लिए काम चाहिए, हम काम कैसे उन्हें दें, क्योंकि बहुत सारी महिला ऐसी हैं जो काम करना चाहती हैं और काम इसलिए करना चाहती हैं कि वो स्वावलंबी बनना चाहती हैं। पति रोज आते हैं, शराब पीते हैं, नशे में पत्नी को इतना पीटते हैं कि उनका बाल पकड़ के बाहर तक ले जाते हैं और सड़कों पर भी घसीटना छोड़ते नहीं। इस दृश्य को देख करके हम तो रो देते हैं। उस महिला ने मुझे कहा रात भर हम सो नहीं पाते और हम बेचैन रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ ऐसी महिलाओं की मदद करना, तो कृपया कर आप भी मेरा साथ और सहयोग दीजिए। चलिए महिलाओं की बात को सुना। ये नई बात नहीं है और सारी पुरानी भी नहीं है। शायद आप भी इस बात को बखूबी जानते हैं। अभी चंद दिन पहले की ही बात है कि एक बेटे ने अपने पिता का खून कर दिया, सिर्फ इसलिए जो उन्होंने पुलिस को बताया, थाने में बताया। वो बातें जो छनकर आई वो ये था कि उनकी माँ को उनके पिता रोज पिटाई करते थे और पिटाई होता हुआ देखकर बेटा बर्दाश्त कर नहीं सका और नशे में बहुत कुछ मिला के पूरे परिवार को सुला दिया और रात में उठकर अपने पिता की जब हत्या करना आरंभ किया तो माँ जग गई और उसके बाद माँ पिता दोनों की वो हत्या कर दिया। आज वो लड़का जेल में है। खैर, कानून को तो हाथ में लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसके पीछे सबसे पहला जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी किसकी है? अपने बचाव का, खुद का। वो महिला को जो आज सड़कों पे पिटाई खाती हैं, घर में पिटाई खाती हैं और कहती हैं कि हमारी दास्तां को सुनिए, आप रो दीजिए। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जो दास्तां हमने सुनाई, आप क्यों रोए। क्योंकि लोग रोते हैं, लोग आह निकल जाता है दिल से और लोग कहते हैं ऐसा क्यों होता है। लेकिन ऐसा क्या नहीं हो सकता कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद समझिए और खुद इसमें आगे आइए। कोई क्यों आए आगे आपको बचाने के लिए। इस वीडियो को आपने देखा, एक बार पुनः इस वीडियो को देखिए। ये पुरुष जो हैं, इनके पति हैं, अपनी महिला को किस तरह बेदर्दी से मारे जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, क्या कसूर है इनका? हो सकता है समय पे खाना नहीं दिया हो, इनके कपड़े में प्रेस नहीं किया हो, इनकी घर की जिम्मेदारी को संभाले नहीं हो, या फिर 24 घंटे में कुछ घंटा अपने मनोरंजन के लिए ये खर्च कर रही हूँ। यही इनकी गलती होगी। क्योंकि मुझे याद आता है आज से कुछ वर्ष पहले की अगर हम बात कर दे तो एक पुरुष भाई ने मुझसे एक चीज कहा था और कहा था, जानती है मैडम, औरत को सुधारने का सबसे एक सरल उपाय हम बताते हैं और हम लोग तो इसी उपाय को बखूबी निभाते हैं। उन्होंने जो बात कहा, आज उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऐसे पुरुषों को और ऐसे पुरुष भरे समाज को हम पसंद नहीं करते। हम तो उन पुरुषों की पूजा करते हैं जो राजा राम मोहन की तरह महिलाओं का भी सहयोग करते हैं, खुद का भी सहयोग करते हैं। ऐसे पुरुषों की पूजा कौन न करे, ऐसे पुरुषों को कौन न चाहे भला। हम भी चाहेंगे और आप भी चाहेंगे। जो देश के रक्षक है, तभी बॉर्डर हमारी सुरक्षित है और वो जाते हैं तो हम जैसे लोग आनंद से रात भर सोते हैं, चैन से सोते हैं। तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महिलाएं कुछ भी करती हो, किसी चीजों में मशगूल हो, जाइए और दन दनादन दन उसको पीटना शुरू कर दीजिए। वो भौचक हो जाएगी और सोचे कि मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है। तो वो सोचना शुरू कर देगी और आप आसन से, निश्चिंत से, आराम से सो जाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि यही चीज है महिलाओं को कैद में रखना और महिलाओं पे लगाम लगाना। ये बात जैसे उस पुरुष भाई ने कहा, मुझे काफी तकलीफ हुआ कि एक पुरुष की सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है, जिसको एक महिला ने जन्म दिया, महिला ने पाला, घर में बहन थी, माँ थी, दादी रही होंगी या पत्नी रही होंगी या फिर बेटी रही होगी। ये टोटल जो है वो महिलाओं का एक सहपाठी, एक सहयोग के रूप में वो काम करती रही हैं और आप काम लेते रहे हैं। फिर एक महिलाओं के लिए इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? लेकिन यहाँ तो शब्द थी। अभी देख लीजिए जो ये पिटाई पड़ रही है, इससे क्या आप रोए नहीं? हम तो रो दिए। और दिन रात यही चीज छनकर आता है और महिलाओं की आंसू यहाँ पे भिगो जाता है हमारे कंधे को और मुझे दर्दहीन कर देता है। दर्द से मैं लवलेस हो जाती हूँ और सोचती हूँ आखिर इनके दर्द का वजह कैसे हटाया जाए और कैसे न हटाए हम।
क्या करे और ना करे हम, तो ये प्रश्न और उत्तर दोनों आप पर छोड़ते हैं। आप देखिए और सोचिए इसका जुर्माना कौन भरेगा और किसको भरना चाहिए। फिलहाल हमारे दृष्टि से ये सबसे पहले गलती तो महिलाओं की है और महिलाओं को ये समझना पड़ेगा कि वो कोई जानवर नहीं, और जानवर को भी क्यों कोई पीटे बेगर कसूर। क्या वो पिटाई के पात्र हैं? वो तो अबोध होते हैं। वैसे ही महिला अगर आपके घर पे आती है अपने मायके परिवार को छोड़कर, तो आपकी जिम्मेदारी होती है उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज करना, उन्हें समझाना और समझा के उन्हें आगे बैठाना। लेकिन वो आपकी दिनचर्या में अगर कमी कर देती है, अगर आपको संतुष्ट नहीं कर पाती, इसका मतलब नहीं है कि लीजिए आप अपने बेल्ट को और उन पर मारते चले जाइए और लीजिए लाठी बरसाते चले जाइए, या जैसे मन करे वैसे महिलाओं को पीटते चले जाइए। महिला मरे तो मरे, आपका क्या जाता है, आप तो दूसरी शादी कर ही लेंगे। और बहुत सारी बेटी वाले बचे हुए हैं जो सोचते हैं कि कैसे इस लड़के को से अपनी दूसरी ब्याह, तीसरी ब्याह, चौथी, यानी कि परिवार वाले भी सोचते हैं बेटे का ब्याह कैसे हो। कोई बात नहीं, एक पत्नी मरी तो क्या दूसरी आ जाएगी। और बहुत सारी बेटी वाले ऐसा सोचते हैं चलो दूरिया लड़का मिला तो क्या दहेज तो बचेगा ना। तभी आज देखते हैं 16 बरस, 14 बरस, 12 वर्ष की बेटियों को 70 साल का व्यक्ति, 65 साल का बेटी ब्याह कर ले जाता है, खरीद कर ले जाता है 5,000, 10,000, 50,000 रुपए में, और बेटी बिकती है और बिकती रहेगी। शायद अभी जब तक हम सचेत नहीं होंगे और जब तक घर घर शिक्षा पहुंचेगी नहीं, क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, दिमाग तक भी आनी चाहिए। अपने हक को, अधिकार को जानना भी पड़ेगा और कानून को हाथ में ना ले, इस चीजों की भी पुकार होनी चाहिए और सबको समझाना पड़ेगा। काफी दर्द दिया इस वीडियो ने, और इस वीडियो को देखकर संभलने वाले संभल जाइए, नहीं तो बड़ा जुर्माना भोगना पड़ेगा आपको। और उसके बाद देखिएगा कि अंदर का क्या आलम होता है जब ये वीडियो घर घर तक पहुंचेगा और आप हो जाएंगे पानी पानी। और उसके बाद थाने में क्या जवाब देंगे, और उसके बाद जो पत्नी अगर जुबान खोल दी और आपकी शिकायत दर्ज करा दी तो फिर आपका क्या होगा। सारे पतियों से ये बातें नहीं होती हैं, लेकिन उन पति को जो जानवर की तरह पत्नियों को पीटते हैं, हमारा सवाल उनसे है। और जवाब जितने लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो दीजिए, हम आप पर छोड़ते हैं इसका निर्णय, क्योंकि सबसे बड़े जज तो आप हैं और आप सुन रहे हैं और इस दृश्य को देख रहे हैं। तो जजमेंट कीजिए ना, क्या महिलाओं पे कब तक अत्याचार होता रहेगा और महिलाएं इस मर्म को अकेले तन्हा कब तक झेलती रहेगी, जो आपके घर में आपके परवरिश के लिए और आपकी सृष्टि को बढ़ाने के लिए अपने घर से विदा होकर आप तक आती है। खैर, धन्यवाद।